देखिए राजस्थान की जो सह प्रभारी है अमृता धवन जी वो यहाँ पर फीडबैक ले रही है जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उम्मीदवार है कार्यकर्ता है सभी से यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है और खुद यहाँ पर अमृता जी धवन जी हैं उनसे बातचीत करते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। 119 उम्मीदवार हैं मैडम इस बार चोमू विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जाती है। पहला ऐसा मामला है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर उम्मीदवार है तो चोमू में। तो क्या लगता है किस तरह से आप फीडबैक लेने वाले किस तरह से आलाकमान के पास रिपोर्ट जाएगी कब तक टिकट डिक्लेयर होगी और टिकट एक को मिलेगी तो क्या लगता है कि जो बाकी के जो है वो क्या बगावत पे उतर जाएंगे तो रूप ना मनाना वो चलता रहेगा। किस तरह से तैयारी है आगे की रणनीति। आप इसे ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं तो बगावत हो जाती है। मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं तो मेरे 116 बूथ तो पक्के हो गए, क्योंकि हर व्यक्ति का एक बूथ तो होगा ना। तो ये तो देखने का नजरिया होता है और ठीक है, उत्साह होता है तो लोगों की दावेदारी बढ़ती है। तो दावेदारी बढ़ना कोई ऐसे नुकसानजनक नहीं होता। सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी हमेशा सबने मिलकर काम किया है, आगे भी मिलकर ही काम करेंगे। अच्छा, जो आप जो आज फीडबैक ले रहे हैं क्या वो आज ही आलाकमान को पास जाएगा या इसके आधार पर टिकट वितरण हो जाएगा या और भी फीडबैक अभी लेने बाकी हैं किस तरह से करें। देखिए, फीडबैक की तो अलग अलग लेवल्स पे एक्सरसाइज है। लोकसभा ऑब्जर्वर्स ने लिया है, प्रदेश की जो इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने लिया है, कोऑर्डिनेटर्स भी आए उन्होंने भी लिया है। हम लोग तो निरंतर मिलते ही रहते हैं। ये कोई मैं पहली बार लोगों से नहीं मिल रही हूँ, मैं पिछले 4-5 महीने से सबसे मिल रही हूँ। तो एक एक कॉन्वर्सेशन है। ऐसा तो है नहीं है कि जब तक टिकट नहीं होगी तुम किसी से बात नहीं करेंगे या टिकट होगी उसके बाद ही बात करेंगे। तो मेरे लिए तो ये सभी मेरे परिवार के लोग हैं। तो आज भी आई हूँ, आगे भी आती रहूंगी। तो जो भी सर्वेज हो रहे हैं उनको रेफरेंस मानकर ही पार्टी विनेबल कैंडिडेट्स को मौका देगी। अच्छा, इस बार जो पुरुष कैंडिडेट है वो तो काफी है। महिला की बात करते हैं तो महिला भी इस बार मैदान में है। महिला को इस बार मौका मिलेगा क्या। देखिए, हमारे यहाँ पे महिलाएं मांग रही हैं टिकट, हमारे यहाँ पे पुरुष भी मांग रहे हैं टिकट। इसीलिए तो कानूनी हक चाहिए। कानूनी हक क्यों मांग रहे हैं हम इतने दशकों से, कि अगर कोई महिला रिजर्व सीट होती तो महिला सदन में जाती या महिला सभा में जाती। फर्क नहीं पड़ता बीजेपी की जाती, कांग्रेस की जाती, किसी और पार्टी की जाती, लेकिन महिला तो जाती है अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी लॉलीपॉप दी पूरे देश को कि कानून तो कह रहे हैं हमने महिलाओं के लिए पास कर दिया, पर इसका फायदा 15 साल बाद होगा। अभी ऐसा कानून तो मैंने देश में पहले कभी देखा नहीं है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, राजनीति में महिलाओं का संघर्ष बड़ा लंबा है और अभी भी बाकी रहेगा ये संघर्ष जब तक कानूनी अधिकार नहीं मिलता। मैं एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ, मुझे भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। सभी हमारे लिए सम्मानजनक है। जो सर्वे में जीत कर आ रहा होगा उसको मौका मिलेगा। अच्छा, आप राजस्थान के सह प्रभारी हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री का राजस्थान में बार बार दौरा हो रहा है आज भी जोधपुर में सभा का आयोजन हुआ क्या लगता है कि भाजपा को राजस्थान में कुछ अलग दिख रहा है कि यहाँ से कांग्रेस जीत रही है। उनका इतना बार बार आने का मतलब ये है कि बीजेपी को डर है कि राजस्थान में बीजेपी नहीं आ रही और कांग्रेस वापस आ रही है। नहीं तो इतना बार बार प्रधानमंत्री का आना, अभी प्रधानमंत्री 4.5 साल में तो एक बार भी ढंग से नहीं आए। आते ईआरसीपी के ऊपर कुछ बोलते, कुछ अच्छी योजनाएं लागू करवाते। अब उनको आखिरी के 3 महीने याद आ रहा है कि राजस्थान में जाना है। तो सबको समझ आता है कि प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत आ रहे हैं। वो जहाँ चुनाव आता है वहां चले जाते हैं, फिर चुनाव खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद उनको वहां की जनता से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पिछले 4.5 साल में कितनी बार आए प्रधानमंत्री, उसको गिन लीजिए और विजा विज इसको गिन लीजिए जो चुनाव के हिसाब से आ रहे हैं। तो ये आंखों में धोखा डालने जैसी बात है। लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता को पता है कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं घर घर पहुंची है और कांग्रेस को लोग वोट करना चाहते हैं। और चोमू में भी जो सिटिंग बीजेपी के विधायक है उनका बहुत विरोध है। कई वर्ष हो गए उन्होंने चोमू का विकास नहीं किया जिस तरीके से होना चाहिए था। एक विधायक होने के नाते जो जिम्मेदारी होती है उन्होंने नहीं निभाई। तो सर्वेज में आ रहा है कि हम चोमू जीत कर आएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, परिवर्तन इस बार क्या जिस तरह से सभी कैंडिडेट कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो क्या लगता है इस बार सीट में परिवर्तन होना चाहिए जिस तरह से फीडबैक आ रहा है। अगर फीडबैक परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो क्या फीडबैक में परिवर्तन कितनी मांग। देखिए, फीडबैक का एक आधार तो है नहीं। आज जो लोग परसेंटेज के हिसाब से देखिए, परसेंटेज की बात नहीं है। अगर सर्वेज में किसी की बहुत बुरी स्थिति होगी तो निश्चित टिकट बदला जाएगा। इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये तो पार्टी के स्तर पे तय किया जाएगा। तो इसलिए हमने सर्वे कराया है कि हमारे जो अगर अच्छे लोग जीत रहे हैं तो उनको रिपीट किया जाए,
अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो दूसरे चेहरे जीत रहे हैं तो पार्टी उधर जीते। पार्टी का जीतना जरूरी है, चेहरा मैटर नहीं करता है। पार्टी जीतेगी तो सरकार बनेगी, तो पार्टी की जीत ही सबसे सर्वोपरि। चलिए, इस बार जिस तरह से अमृता धवन जी कह रही हैं कि यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है, ये फीडबैक आला कमान को दिया जाएगा और भी इस तरह से फीडबैक की जो कार्यक्रम है वो आगे हो रहे होंगे जब तक आचार संहिता लागू नहीं होगी। किस तरह से टिकट वितरण होगा, इन सभी को लेकर जो यहाँ के राजस्थान से प्रभारी है अमृता धवन और जयपुर जिला ग्रामीण के प्रभारी है आरसी चौधरी और तारा बेनीवाल चोमू प्रभारी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और सभी से उम्मीदवारों से, कैंडिडेटों से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है।